हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने घर में घी कैसे निकालती हूँ। इस तरीके से अगर आप घी निकालेंगे तो आप एक ही मलाई में से 2 बार घी निकाल पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने ली है मलाई। ये 15 दिन की मलाई है। मैं इसी बोल में रोज मलाई को स्टोर करती हूँ और इसे फ्रिज में रखती हूँ। साथ ही मैंने लिया है आधा नींबू। नींबू ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो भी चल जाएगा, बट इससे घी में स्मेल नहीं आती। कढ़ाई में हम सबसे पहले मलाई डालेंगे। मलाई को आप फ्रिज से घी निकालने से 10 मिनट पहले निकाल के रख दें, जिससे वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। बोल से मैंने मलाई को निकाल लिया है। इसमें किनारों में अभी काफ़ी मलाई लगी हुई है। अगर हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे तो बोल को साफ करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने इस बोल को गर्म पानी में रखा है इस तरीके से। ऐसा करने से जो किनारों में मलाई लगी हुई है वो पिघल जाएगी और बोल आसानी से साफ हो जाएगा। ये देखिए मलाई पिघल रही है। चम्मच से आप इसे थोड़ा सा हिला लें इस तरीके से। 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए इसमें जो भी मलाई थी वो पूरी पिघल गई है। तो इसे भी मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। अब जो ये गर्म पानी था इसे हम इस बोल में डालेंगे और इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स करके मैं ये पानी को फेंक दूंगी। ऐसा करने से ये बोल भी क्लीन हो जाएगा और हमें इसे साफ करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए बोल अब साफ हो चुका है। तो अब आपको इसे साफ करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी पूरी चिकनाहट निकल गई है। चलिए हम घी निकालना स्टार्ट करते हैं। मलाई को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे रखा है। इसमें जो मलाई के बड़े बड़े पीसेज हैं उसे चम्मच के बैक साइड से ब्रेक करेंगे। इस तरीके से आप चम्मच से इसे ब्रेक कर लें, चाहे तो आप स्पैचुला से भी इसे ब्रेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो स्पैचुला से भी इसे ब्रेक कर सकते हैं। इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे और घी निकालते वक्त आप एक बात का ध्यान रखें, फ्लेम को आपको हाई नहीं करना है। मीडियम हाई टू लो फ्लेम पे ही आपको घी निकालना है और हर 1 से 2 मिनट के बाद आपको इसे चला लेना है। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो घी बर्तन के तले में लग जाएगा और वो जल जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो हर 1 से 2 मिनट के बाद आप इसे चला लें। आप देख सकते हैं फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी है और इसे कंटिन्यूअसली चला रही हूँ। 3 से 4 मिनट हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसमें से घी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। आपको दिख रहा होगा मलाई के ऊपर एक घी की बिल्कुल लेयर सी आ गई है। तो इस स्टेज पे हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। मैंने 2 छोटे चम्मच नींबू का रस डाला है और अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अगर आप अब हाई फ्लेम पे घी निकालेंगे तो आपको घी के गर्म छींटे लगेंगे, इसलिए आप फ्लेम को लो कर दें और लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए हमें पकाना है। बहुत से लोग इसी स्टेज पे घी को बंद कर देते हैं, लेकिन आपको इस समय घी को नहीं बंद करना, नहीं तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। ये देखिए अभी ये बिल्कुल वाइट है। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं नीचे जो इसमें मटेरियल है वो अब गोल्डन ब्राउन हो रहा है और घी के ऊपर एक झाग सी भी फॉर्म हो रही है, यानी कि घी पूरे तरीके से निकल चुका है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, इसी तरीके से छोड़ दूंगी। अभी ये काफ़ी गर्म है तो उसकी कुकिंग प्रोसेस चल रही है, तो इसमें इसका कलर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा कुक कर देंगे तो वो जल जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अभी इसे ठंडा होने में कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। पाँच मिनट हो गया है। ये देखिए अब आपको इसका कलर समझ में आएगा क्योंकि अब इसमें झाग खत्म हो गई है। ये देखिए 5 मिनट के बाद इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। ये देखिए अगर मैं इसे ज़्यादा कुक करती या मैं इसे इस कलर पे बंद करती तो ये और ज़्यादा पक जाता। इसीलिए जैसे ही ये गोल्डन हो जाए आप फ्लेम को ऑफ कर दें। अब हम इसे निकाल लेंगे। चाहे तो आप कड़छी से इस तरीके से घी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रेनर ना हो तो, लेकिन मैं इसे इस तरीके से छान लूँगी। घी को छानने के लिए आप स्टील के स्ट्रेनर का ही यूज़ करें क्योंकि ये गर्म है
अगर आप प्लास्टिक स्ट्रेनर में से छानेंगे तो वो टूट जाएगी। इस तरीके से मैंने इसे छान लिया और इसे करछी से दबा दूंगी। ऐसा करने से इसमें जो भी घी अंदर इकट्ठा है वो सब निकल जाएगा और नीचे वाले बोल में इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए घी निकल रहा है। इसे मैंने प्लेट में रख लिया। जब घी निकलना बंद हो जाए तब आप इस बचे हुए मिक्सचर को एक प्लेट में रखें। इस मिक्सचर में से भी हम इसी तरीके से घी निकालेंगे। इसे आप करछी से दबा दें। इसी तरीके से मैंने टोटल घी निकाल लिया है। बहुत से लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन हम इसमें से अभी एक बार घी और निकालेंगे। एक घी हमने ये निकाला है, अब मैं आपको दूसरा घी निकालना बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक बोल में 4 ग्लास पानी गर्म होने रखा था। पानी अब गर्म हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। जिस कढ़ाई में मैंने घी निकाला था उसी में इस बचे हुए मिक्सचर को डाला है और इसमें ये गर्म पानी डाल रही हूँ। इसे हम करछी से अच्छे से चला लेंगे। इसे आप बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लें। आपको दिख रहा होगा पानी के ऊपर एक शाइनी सी लेयर फॉर्म हो रही है, ये घी है। अगर आप इस मिक्सचर को फेंक देते तो आपका बहुत ज़्यादा घी वेस्ट हो जाता है और इस तरीके से अगर आप घी निकालेंगे तो आप पूरा घी निकाल पाएंगे। आपका घी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। 2 मिनट मैंने इसे इसी तरीके से रहने दिया। अब मैं इसे छान लूंगी। इस तरीके से आप इसे बिल्कुल अच्छे से छान लें। आप देख सकते हैं मिक्सचर का कलर चेंज हो गया है। जब इसमें घी था तो इसका कलर गोल्डन ब्राउन था, लेकिन जैसे ही इसमें से घी सेपरेट हो गया इसका कलर अब चेंज होके लाइट गोल्डन हो चुका है। बिल्कुल लाइट गोल्डन है ये। इसे भी हम इस तरीके से करछी से दबा देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा वाटर था वो सब निकल गया। इसे मैं थोड़ा ठंडा करने के बाद फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए रखूंगी। यानी कि आपको इसे तब तक रखना है जब तक ये पूरे तरीके से सेट ना हो जाए। 6 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हार्ड सेट हो चुका है। ये देखिए ये बिल्कुल हार्ड है। अब मैं आपको घी निकालना बताती हूँ। इस तरीके से आप किनारों से इसे उठाएं। ये देखिए एक मोटी सी परत उठ रही है। इसे हम निकाल लेंगे। अभी मौसम ठंडा है तो इसके नीचे आइस भी हो गई है, लेकिन जनरली इसके पीछे कोई भी आइस नहीं होती है अगर आप गर्मियों में से निकालेंगे तो। लेकिन कोई बात नहीं, हम आइस को इससे सेपरेट कर लेंगे। ये जो आइस है इसे मैंने वापस से इस पानी वाले बोल में डाल दिया। इस तरीके से मैं आइस को वापस से इस बोल में डाल दूंगी, क्योंकि हमें घी चाहिए, आइस नहीं। आपको इसे फ्रिज में रखना है। आप इस बात का ध्यान रखें, फ्रीजर में आप इसे स्टोर ना करें। पानी के ऊपर अभी भी थोड़ा घी है, इसे मैं निकाल रही हूँ। आप चाहें तो हाथों से भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे छानेंगे तो ये पानी के साथ ही निकल जाएगा। तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से निकालें या हाथों से इसे निकाल लें। इस पानी से आप चाहें तो पूड़ी या पराठे का आटा भी लगा सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट पूड़ी या पराठे बनेंगे आपके। इसे हमें पिघला लेना है। मैंने इसे वापस से फ्लेम पे रखा और इसे मेल्ट कर लूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी है। ये देखिए ये पूरे तरीके से पिघल गया है। आपको दिख रहा होगा घी के साथ इसमें काफ़ी मॉइस्चर है। इसे मैं एक दूसरे बोल में छान लूँगी। सॉरी, छानना नहीं है, तो छाना हुआ है, बस हम इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से मैं करछी से इसे निकाल लूँगी और इसे ठंडा करने के बाद मैं फिर से इसे फ्रिज में रखूँगी। पूरा घी मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है और इसे ठंडा करने के बाद मैं फ्रिज में रखूंगी जब तक ये सेट ना हो जाए। ये देखिए ये प्योर घी है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है
और ये वो वाला घी है जो हमने पानी में से निकाला था। आप इस तरीके से चाकू लें और इसमें कट लगा दें। अब इसे अपने थंब से प्रेस करके इस तरीके से जो इसमें एक्सेस वाटर है वो निकाल लें। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था जब हमने इसे पिघलाया था तो घी के साथ साथ उसमें काफ़ी पानी भी था, जो कि अब इससे पूरे तरीके से अलग हो गया है। इसे आपको तब तक निकालना है जब तक इसमें से बिल्कुल एक एक ड्रॉप पानी ना निकल जाए। इन दोनों घी को आपको मिक्स नहीं करना, क्योंकि इस घी में मॉइस्चर नहीं है और इसमें मॉइस्चर है। पहले आप मॉइस्चर वाले घी को ख़त्म करें, फिर इस घी को यूज़ करें। ये घी आपका 3 से 4 महीने तक ख़राब नहीं होगा, लेकिन मॉइस्चर वाला घी काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो पहले आप इसे ही ख़त्म करें। घी को हमेशा आप स्टील के कंटेनर में ही स्टोर करें, इसे कभी भी प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर ना करें। और घी को स्टोर करके आप 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन मॉइस्चर वाले घी को आप जल्दी ख़त्म कर दें, उसे आप 1 महीने के अंदर ही ख़त्म कर दें। इस तरीके से आप भी घी निकालें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।